चलिए फिर एक बार देसी मैथ अड्डा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है उसी का तैयारी स्टार्ट कर दी है। आज से साइंस का जो है प्रेस्टिक सेट स्टार्ट हो गया है, जिसमें पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, वो भी 20 ठो। ठीक है, 20 ठो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, ये 2025 के जो है एग्ज़ाम के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस और साइंस, इन 6 विषयों का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है तो। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि वन एच पी बराबर क्या होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे देखिए, आपका पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं मालूम है तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे 20 प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो है आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब भी ऋणात्मक आपसे पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण का जो है मान जो है फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ, ठीक है, जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, और यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है इसको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि जो फोकस दूरी एफ होता है और वक्रता त्रिज्या आर, उसमें क्या संबंध होता है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे होता है आर बराबर 2f। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे आर एफ बराबर लिखा गया है, तो एफ का वैल्यू निकालेंगे तो आर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एफ बराबर यहाँ पे आर बटा 2, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट मतलब सबसे साफ देखने की दूरी क्या होती है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर जो होता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को आपके सामने यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी प्रिज्म से हम लोग यहाँ पे बैगनी, नीला, लाल और पीला को अगर गुजारेंगे तो सबसे कम जो है जो है गुजरने के पश्चात सबसे कम जो है कौन झुकेगा, तो यहाँ पे लाल रंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो ये जो है आपको ये याद रखना है कि जो मानव रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है उसी को छवि बोल रहा है, तो वो होता है आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा जो है हमारे रेटिना आँख के जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हमें आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, मतलब दिखाई देता है, क्यों। ठीक है, पहला दिया है प्रकाश के परावर्तन, फिर है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश का जो है प्रकीर्णन के कारण जो है प्रकाश का जो है रंग हमको नीला प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, किस दर्पण से जो है हम लोग
अब वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। पहला दिया है समतल, अवतल, उत्तल और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस, समतोत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष को जब हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो अवतल जो है, अवतल जो है यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे तो अवतल लेंस को लगाएंगे। अगर दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो बोलिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष बोला है तो बताइएगा कि अवतल लेंस को हम लोग जो है उपयोग में लाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब हम लोगों को किससे मालूम चलता है कि किसी जो है उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। पहले दिए है गैल्वेनोमीटर, मीटर, जनरेटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर जो है पता करता है कि किसी परिपथ में या जो है उपकरण में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो है दाएं हस्त की अंगूठे के नियम को किसने जो है प्रतिपादन किया। ठीक है, दाएं हस्त का अंगूठा जो है इस नियम को किसने प्रतिपादन किया। ऑर्डर्ट, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो आपको याद रखना है कि मैक्सवेल जो है प्रतिपादन किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्ट जो है होता है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो किस संयोजन द्वारा जो है आपको बताना है कि प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आपको जो है याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो है हमेशा संयोजन का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति जो है आपको यहाँ पे काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि यह जो होता है चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति काल्पनिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ये जो है आपको 100% राइट करना है। ठीक है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो है स्रोत आपको बताना है। यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा लेंस जो है, यहाँ पे कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभिसारी जो बोलते हैं, अपसारी उसको हम लोग जो है अवतल लेंस बोलते हैं। अपसारी जो है अवतल लेंस को बोलते हैं और उत्तल को बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, अभिसारी अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अपसारी बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए
ये जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न जो है, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। ठीक है, लाल, नीला, हरा और इनमें सभी। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है इनमें से सभी होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। लाल, नीला, हरा तीनों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, तो नेत्र का रंगीन भाग जो है आपको याद रखना है यहाँ पे कि आइरिस जो होता है, ये जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 1 HP बराबर होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं 746, 760, 780, 700, 550। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा 746। ठीक है, 746 1 HP बराबर होता है, याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विशालक शीशा, मतलब इसका अर्थ होता है मैग्नीफ्लाइंग ग्लास। ठीक है, इसको जो है हम लोग किसके रूप में देखते हैं, अवतल जो है लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है, अवतल लेंस की तरह देखते हैं या व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 20 प्रश्न जो थे आपके इस जो है सेट 1 में, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद से इसका सेट 2 जो है कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।